Good morning, students. Myself Charmanda, standard fourth subject US2. Student, last session में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट ऑफ फोर्स एंड गन्स एंड एमिनेशंस। मैनेजमेंट ऑफ फोर्स शिवाजी महाराज ने कैसे मैनेजमेंट किए थे, जैसे कि सबनीस एंड कारखानीस वेर अपॉइंटेड, कुछ ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे। किलेदार सबनीस एंड कारखानीस वेर अपॉइंटेड। द सबनीस एंड कारखानीस ये किसके अंडर काम करते थे? किलेदार के अंदर। किलेदार का क्या काम रहता था, सबनीस का क्या काम रहता था और कारखानीस का क्या काम रहता था, वो हमने पढ़ा था। बाद में हमने पढ़ा गन्स एंड एमुनेशंस। गन्स और एमुनेशंस कहाँ पे बनते थे और उनको कौन से फोर्ट पे रखते थे और कौन से फोर्ट पे बनते थे, ये हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे द नेवी एंड इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एंड गोरिल्ला टैक्टिक्स। So let's start. The guns on the fort were given a coating of wax. हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था गन्स को वैक्स का कोटिंग करते थे ताकि वो बारिश के टाइम उसके ऊपर रश ना मिले, यानी कि वो गंजे ना, इसलिए वैक्स का कोटिंग करते थे गन्स के ऊपर। नेम द टाइप्स ऑफ द वेसल्स इन शिवा नेवी। फॉर एग्जांपल गुरबक, गलबत, पाल, मचवा, नाव, होड़ी, बोट। ये टाइम पे शिवाजी महाराज के टाइम पे ये बोट के नाम थे, इस टाइप के बोट थे। नेम द शिप्स इन द नेवी ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। जब इंडिया को इंडिपेंडेंट पाया, कौन से नेवीज के शिप्स थे, उनके क्या क्या नाम थे, वो आपको रीड करना है। तो हम देखेंगे अभी द नेवी। अ नेवी कंसिस्ट ऑफ वॉरशिप्स। The English, the Portuguese, the Siddhis and the Dutch had a strong naval force. English, the Portuguese and Siddhis and Dutch उनके पास नेवल के स्ट्रॉन्ग फोर्स, यानी कि नेवल फोर्स यानी कि नेवी, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स थे। किसके पास? पोर्तुगेज, सिद्धिस एंड डच के पास। Some of these people used to plunder the village on the sea coast and torture the villagers. Shivaji Maharaj created an independent navy to permanently subdue these enemies on the sea. ये पोर्तुगीज सिद्धिस्ट उनके पास नेवी के फोर्स ज्यादा थे, तो उन लोग क्या करते थे, जो सी के नजदीक जो गांव रहते थे उनके लोगों के ऊपर वो अत्याचार करते थे, उनको परेशान करते थे, टॉर्चर करते थे। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, तो शिवाजी महाराज ने डिसाइड किया कि हम इन लोगों को या इन लोग से आजाद करेंगे। फिर शिवाजी महाराज ने परमानेंटली नेवी फोर्स क्रिएट किया। देखो शिवाजी महाराज इंस्पेक्टिंग द नेवी, कैसे वो नेवी के कामकाज देख रहे हैं। शिवाजी महाराज रेज सेवरल डॉकयार्ड्स टू बिल्ड शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस। फिर शिवाजी महाराज ने डॉकयार्ड बनाए, यानी कि जहाँ पे शिप्स बनते हैं उसको कहते हैं डॉकयार्ड। तो शिवाजी महाराज ने अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग साइज के शिप्स बनाना स्टार्ट किया। He gained control over all seas fort by winning them in battles. जो सी के अंदर फोर्ट थे वो शिवाजी महाराज ने जीते थे और उनके ऊपर कंट्रोल रखा था फोर्ट के ऊपर। He repaired sea forts like सुवर्णदुर्ग एंड विजयदुर्ग। शिवाजी महाराज ने जो सी फोर्ट थे, जो समुद्र के अंदर फोर्ट थे, उनको रिपेयर किया था। कौन से फोर्ट थे? दो फोर्ट जिन्होंने शिवाजी महाराज ने रिपेयर किया, सुवर्णदुर्ग एंड विजयदुर्ग। He built a new sea fort called सिंधुदुर्ग on the कुर्ते आइलैंड नियर मालवन। मालवन में, कुर्ते आइलैंड में सिंधुदुर्ग ये फोर्ट का नाम है और ये फोर्ट शिवाजी महाराज ने बिल्ड किया है, यानी कि उन्होंने बांधा है। कौन सा फोर्ट? सिंधुदुर्ग। He also built the fort of कांदेरी नियर मुंबई। मुंबई में कांदेरी नाम का फोर्ट है, वो भी शिवाजी महाराज ने बिल्ड किया हुआ है। The Swaraj Navy included
people belonging to various seafaring communities like Koli, Bhandari and Agri. हाँ, सी फोर्ट के सी के इधर जो भी लोग रहते थे उनकी कौन सी कम्युनिटी से कौन से जात के लोग रहते थे, लाइक कोली, भंडारी एंड आगरी, ये जात के लोग, ये कम्युनिटीज के लोग रहते थे और ये नेवी के अंदर काम करते थे। दौलत खान, मयांक भंडारी, लय पाटिल, दयासागरन, तुकोजी आंग्रे were some of the great men of this period skill in naval warfare. वॉरफेयर के टाइम, नेवल वॉरफेयर के टाइम ये नाम दौलत खान, मैनांग भंडारी, लाय पाटिल, दयासारंग, तुकोजी आंग्रे ये लोग थे। Because of the Maratha Navy, the English, the Portuguese, the Siddhis and the Dutch, who were the enemies of the Marathas, began to fear and respect them. हाँ, जब मराठा की नेवी हुई, जब शिवाजी महाराज ने नेवी फोर्स तैयार किया, तभी जब इंग्लिश, पोर्तुगीज, सिद्धिस एंड डच ये लोग भी मराठास के नेवी को डरते थे और उनको रिस्पेक्ट करते थे। Their nuisance to स्वराज was reduced. और ये लोग जब हमें स्वराज के लोगों को तकलीफ देते थे और वो उन्होंने अभी तकलीफ देना बंद किया था, कम किया था। By raising on independent and strong navy, Shivaji Maharaj defined his territorial waters and established domination over the coastal area. बाद में शिवाजी महाराज ने नेवी के जितने भी सी कोस्ट है वहां पे उन्होंने सारी जगह इस्टेब्लिश किया नेवी फोर्स। He safeguarded his sea coast. This navy was the first of its kind in medieval India. medieval India के टाइम, medieval period टाइम ये नेवी फोर्स स्टार्ट हुआ और किसने स्टार्ट किया था? शिवाजी महाराज ने। दैट इज व्हाई ही इज राइटली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेवी। इसलिए और क्या नाम से पुकारते थे? फादर ऑफ इंडियन नेवी। किसको कहते थे? शिवाजी महाराज को। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, there was a well organized and very efficient system of army intelligence and espionage. हाँ, अभी ये डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, यहाँ के लोग जो भी आर्मी इंटेलिजेंस है वहां के बहुत ही इंटेलिजेंस लोग की बहुत ही जरूरत है ये डिपार्टमेंट के लिए। बहरजी नाइक वॉज द चीफ ऑफ दिस ब्रांच। और कौन थे वो चीफ उस ब्रांच के? बहरजी नाइक। The accurate information that he obtained helped greatly in making the campaign like the Surat campaign successfully. और जो भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन और दुश्मनों से जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको कैंपेन करने यानी कि मुहिम के लिए यूज होती थी और ये सूरत की मुहिम ये सक्सेसफुली हुई थी। शिवाजी स्पाइस यानी कि शिवाजी के गुप्तहेर जासूस फाउंड आउट डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द एनिमी कैंप। वो दुश्मनों की कैंप में जाते थे और वहां की जो भी बातें थी वो शिवाजी महाराज को आके कहते थे। कौन लोग? शिवाजी महाराज के जासूस। शिवाजी महाराज started no offenses unless he had gathered information from his spies. That is how he planned his campaign. हाँ, शिवाजी महाराज को जो भी इंफॉर्मेशन उनके जासूस लोग देते थे तो शिवाजी महाराज उनके कई हुए बातों पर विचार विमर्श करते थे, फिर उसके बाद वो एक्शन लेते थे। गुरिल्ला टैक्टिक्स। गुरिल्ला टैक्टिक्स मीन्स व्हाट? In the defense strategy of Shivaji Maharaj, guerrilla tactics were specially important. शिवाजी महाराज ने जो भी लड़ाई जीती थी वो एकदम स्ट्रेटेजी यानी प्लान करके वो उन्होंने जीती थी। Guerrilla tactics including sudden and unexpected attack on the enemy at a strategic place and time. Guerrilla tactics means जो भी आर्मी के ऊपर बिना बताए बिना इंफॉर्मेशन के डायरेक्ट अटैक करना, कहते हैं गोरिल्ला टैक्टिक्स। द गोरिल्ला
The guerrilla army attacks the enemy and without giving them time to recover reaches a safe destination. और अटैक ऐसे अटैक करना है उनको खुद को बचा भी ना सके और खुद को अपने सेफ डेस्टिनेशन पे ना जाके वैसे अटैक करना उसको कहते हैं गुरिल्ला टैक्टिक्स. Shivaji Maharaj was helped by the dense forest and hill forts in the Sahyadri and the support of his subject in this guerrilla warfare. और ये warfare कर उनको dense forest and hill forts जो घने जंगलों में घने जंगलों के फोर्ट और ऊपर पहाड़ों पे फोर्ट्स ये उनको बहुत ही मददगार हुई थी. डू यू नो शिवाजी महाराज हैड अ डिसिप्लिन आर्मी. शिवाजी महाराज के पास बहुत ही डिसिप्लिन आर्मी थी. उनके आर्मी के पास बहुत ही डिसिप्लिन था. His soldiers treated women with respect. और वो उनके सोल्जर शिवाजी महाराज के सोल्जर्स बहुत ही वुमन को रिस्पेक्ट देते थे. शिवाजी महाराज therefore came to be known as the protector of women. और शिवाजी महाराज को क्या कहते थे? प्रोटेक्टर ऑफ वुमन. He had strictly warned his soldier. शिवाजी महाराज ने अपने सोल्जर को स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि not to drink alcohol, not to trouble his subject and not to extort money from them. स्ट्रिक्टली क्या वार्न देता? आपको शराब नहीं पीनी है, आपको किसी को तकलीफ नहीं देनी है और ज्यादा किसी से पैसे नहीं लेना है. ये शिवाजी महाराज ने अपने सोल्जर को बहुत ही स्ट्रिक्टली वार्न किया था. A few of the associates of शिवाजी महाराज. शिवाजी महाराज के कौन से एसोसिएट थे? कान्होजी जयदेव, वीर बाजी पासलकर, फिरोजी नरसाला, प्रतापराव गुजर, सिद्धोजी निंबाळकर एंड सिद्धि हिलाल. ये एसोसिएट्स थे. देखा स्टूडेंट्स, इस लेसन में हमने पढ़ा है मैनेजमेंट ऑफ द फोर्स एंड द नेवी. शिवाजी महाराज ने कैसे मैनेजमेंट के फोर्स को और नेवी को. तो नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 18 में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट ऑफ स्वराज. तो स्टूडेंट्स स्टे होम, स्टे सेफ.